स्थानीय स्वशासन। हेलो दोस्तों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम स्थानीय स्वशासन पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ये टॉपिक से दोस्तों हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कोई भी एग्जाम आप बैठिएगा उसमें 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में आपको मिलना ही मिलना तय है दोस्तों। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग 1 से 2 बार जरूर से जरूर बढ़िया से देखिएगा, एक एक लाइन को। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक से एकदम VBI टॉपिक है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। अब वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। स्थानीय स्वशासन का अर्थ उस प्रणाली से जिसमें निचले स्तर के लोगों को भागीदारी बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाए। भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वशासन का प्रचलन था। विशेष रूप से दक्षिण भारत में चोल शासकों के काल में ये व्यवस्था अपनी सबसे उत्तम रूप में थी, जिसको वर्यम प्रणाली क्या कहा जाता था दोस्तों? वर्यम प्रणाली कहते थे। चलिए आधुनिक काल में अंग्रेजों द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। आधुनिक काल में क्या हुआ था दोस्तों? इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और बाद के वर्षों में अंग्रेजों ने पुनः इस व्यवस्था को शुरू किया था। बाद के वर्षों में अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को पुनः शुरू किया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1882 में लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसे हम स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। अब वर्तमान संविधान अनुच्छेद 240 वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई दोस्तों। और सन 1957 में पंचायती राज व्यवस्था विकास के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। किसका गठन हुआ दोस्तों? 1957 में पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। बलवंत राय मेहता समिति को ही पंचायती राज व्यवस्था वास्तुकार और शिल्पकार कहा जाता है। फिर से देखिए दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति को ही पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार एवं शिल्पकार कहा जाता है। अगस्त 1958 में प्रायोगिक रूप से आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर 1959 VBI पॉइंट है दोस्तों। 2 अक्टूबर 1959 को औपचारिक रूप से राजस्थान के नागौर जिले में बगतरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया दोस्तों। कहाँ किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को अनौपचारिक रूप से राजस्थान के नागौर जिले के बगतरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बिहार राज्य ने की थी। स्वतंत्रता के बाद समय समय पर पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अनेक समितियों का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में साथियों VBI है। फिर अशोक मेहता समिति 1977 में दूसरा। फिर डॉक्टर GV राव समिति 1985 में दोस्तों। डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1946 में और गॉडगिल समिति 1988 में दोस्तों। अब PK थुंगन समिति 1989। ये पांचों पॉइंट दोस्तों VBI ने एकदम वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, महत्वपूर्ण VBI है दोस्तों। रामबाण साबित होगा दोस्तों। हर एक में 3 ऑप्शन दे देगा, एक छाटने के लिए दे देगा, इसमें कौन नहीं है। तो ये 5-6 जो है इसको एकदम याद कर लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी, अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी, डॉक्टर GV राव
समिति 1985, डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 और गौडगिल समिति 1988 और PK थुंगन समिति 1989। चलिए हम आगे देखते हैं। सन 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज के सुधार एवं सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली तथा LN सिंघवी समिति एवं PK थुंगन समिति, LN सिंघवी समिति एवं PK थुंगन समिति के रिपोर्ट के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जो लोकसभा से पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था। नवंबर 1989 में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह नवंबर 1989 में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने भी पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रयास किया, लेकिन सरकार के गिरने से ये प्रयास सफल नहीं हो पाया। ये भी पॉइंट देखिए दोस्तों। सितंबर 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन 1992 में दोस्तों 73वां संविधान संशोधन हुआ और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दिया गया। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए पंचायती राज व्यवस्था का विकास किस तरह होता है। देखिए बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिए थे। तीनों को देखिए और समझिए। पहले होगा दोस्तों ग्राम पंचायत यानी ग्राम स्तर पर, ये होता है प्रत्यक्ष चुनाव, खुद से चुनना। और पंचायत समिति दोस्तों प्रखंड स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव दोस्तों। और जिला परिषद जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है दोस्तों। फिर देख लीजिए ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है और पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जो हम लोग नहीं चुनते हैं। और जिला परिषद जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये भी दोस्तों। और जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होगा दोस्तों? जिला अधिकारी होना चाहिए। इन संस्थाओं को वित्तीय स्रोत भी मिलना चाहिए ताकि अपना सभी कार्य कर सके। चलिए दूसरा देखते हैं। अशोक मेहता समिति के बारे में पढ़ते हैं। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने अगस्त 1978 में रिपोर्ट सौंपी। सुझाव देखिए दोस्तों, 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें जिला परिषद जिला स्तर एवं मंडल स्तर पर मंडल का गठन होना चाहिए। 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें जिला परिषद जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर मंडल का गठन होना चाहिए। पंचायती चुनाव में सभी राजनीतिक दल भाग लेते हैं। पंचायती चुनाव में दोस्तों सभी राजनीतिक दल भाग लेते हैं। इन पंचायती संस्थाओं के पास कर लगाने की शक्ति है। एक न्याय पंचायत का गठन हो और राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव कराए जाए और पंचायती राज संस्थाओं की देखरेख के लिए राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति हो और जनसंख्या के आधार पर SC ST का आरक्षण दिया जाए। और 8वीं है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा मिले। चलिए तीसरा देखते हैं दोस्तों। GV के राव समिति दोस्तों, GV के राव समिति, इसके बारे में पढ़ते हैं। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए जो निम्न हैं। इसमें नियमित सुझाव होना चाहिए और जिला परिषद के अधीन जिले की समस्या एवं विकास कार्यक्रम को रखा जाए। फिर दोस्तों निचले स्तर के पंचायती संस्था को ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नियोजन, प्रबंधन और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका दी जानी चाहिए। फिर प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का गठन हो और ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। गरीबी उन्मूलन ग्रामीण विकास के कार्यक्रम को पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ा जाए। गरीबी उन्मूलन ग्रामीण विकास के कार्यक्रम को पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ा जाए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। हो रहा है दोस्तों LN सिंघवी समिति। चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इस समिति ने पंचायतों की दशा सुधारने के लिए संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, जिसके लिए संविधान का एक नया भाग जोड़ा गया।
स्थानीय प्रशासन को सरकार का तीसरा स्तर घोषित किया गया। ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय अधिकार दिया गया। ग्राम पंचायत को अधिक वित्तीय अधिकार दिया गया और स्थानीय संस्थाओं का चुनाव दलीय आधार पर नहीं होना चाहिए, ये भी किया गया दोस्तों। सॉरी, चलिए पांचवा देखते हैं, गॉडगिल समिति। 1988 में कांग्रेस पार्टी ने पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने के लिए इस समिति का गठन किया, जिसने निम्न सुझाव दिए। गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना हो और सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन हो और अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं को आरक्षण मिले और इन संस्थाओं को कर लगाने, वसूलने एवं जमा करने का अधिकार हो। इन संस्थाओं के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन हो और इन संस्थाओं का चुनाव करने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए। पीके थुंगन समिति के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इस रिपोर्ट में क्या क्या आया था। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 0 से 5 वर्ष होने चाहिए, पीके थुंगन समिति में बोला गया दोस्तों। पंचायती राज से संबंधित विषयों की एक विशेष सूची होनी चाहिए जिसे संविधान में शामिल किया जाए। फिर पंचायती राज के तीनों स्तर पर जनसंख्या के अनुसार आरक्षण होना चाहिए एवं महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की व्याख्या होनी चाहिए। फिर हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित मुख्य अनुच्छेद कुल अनुच्छेद 16। चलिए देखते हैं 243 में दोस्तों विषय है परिभाषा। 243 का ए में है ग्राम सभा। 243 का बी में है दोस्तों पंचायतों का संविधान यानी गठन। 243 का सी में है पंचायतों का संरचना। सी में क्या है? पंचायतों का संरचना। 243 का डी में है दोस्तों सीटों का आरक्षण। 243 का डी में है दोस्तों। और 243 का ई में दोस्तों पंचायतों का कार्यकाल 243 के ई में है। पंचायतों का कार्यकाल 243 के ई में। 243 के एफ में दोस्तों सदस्यता की अयोग्यता है। 243 के एफ में क्या है दोस्तों? सदस्यता की अयोग्यता। 243 के ई में राज्य वित्त आयोग का गठन। और 243 के में है दोस्तों पंचायतों का चुनाव। 243 के में क्या है? पंचायतों का चुनाव है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत से संबंधित प्रमुख तथ्य। उपर्युक्त सभी समितियों की रिपोर्ट के आधार पर संविधान 73वां और 74वां संशोधन किया गया और संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में अनेक उपबंध जोड़े गए। संविधान के 11वीं और 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई। प्रत्येक पंचायत में जनसंख्या के अनुपात पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होते हैं। महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण प्रावधान है। राज्य सरकारें अपने स्तर से महिला आरक्षण बढ़ा भी सकती है। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल गठन के पश्चात पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। यानी दोस्तों प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल गठन के पश्चात पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर इसे 5 वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर पुनः निर्वाचन हो जाना चाहिए जो बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा। मुखिया और ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष दोस्तों। चलिए आगे हम लोग चलते हैं भाई बहनों। इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है जिसमें गांव का प्रत्येक वह नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष हो वोट दे सकता है। ग्राम पंचायत से संबंधित सभी कार्यों का वर्णन 11वीं अनुसूची में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर दोस्तों। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल है दोस्तों। चलिए सभी विषय को देखते हैं। पहला विषय है दोस्तों कृषि एवं कृषि विस्तार। दूसरा है भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण। तीसरा है दोस्तों लघु सिंचाई, जल प्रबंधन। चौथा है पशुपालन, मत्स्य पालन और दूध पालन। और 5वां है मत्स्य पालन। छठा है दोस्तों वन एवं खेती विकास। और 7वां है दोस्तों वन जीवन एवं उत्पाद। 8वां दोस्तों लघु उद्योग एवं खाद्य उद्योग। 9वां दोस्तों खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग। 10वां आपका ग्रामीण विकास है। 11वां पेयजल है। 12वां दोस्तों ईंधन एवं पशु चारा है। 13वां दोस्तों सड़क पुलिया तट एवं संचार के अन्य साधन है। और 14वां ग्रामीण विद्युतीकरण है। 15वां गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है दोस्तों।
चलिए 16वां है दोस्तों गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 17वां है प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय, 18वां है यांत्रिक व व्यावसायिक परीक्षा, 19वां बुजुर्गों की शिक्षा, अब 20वां है दोस्तों पुस्तकालय, 21वां सांस्कृतिक कार्य, अब 22वां दोस्तों बाजार में मेले, 23वां प्राथमिक स्वास्थ्य अस्पताल एवं दवाखाना, 24वां दोस्तों पारिवारिक समृद्धि, 25वां महिला एवं बाल विकास, 26वां दोस्तों विकलांग एवं मानसिक रोगियों की सहायता, 27वां दोस्तों अनुसूचित जाति एवं जनजाति की समृद्धि, 28वां सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख, 29वां लोक विभाजन पद्धति दोस्तों 29वां है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, विशेष तथ्य देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लागू न करने वाले राज्य यूटी है दोस्तों, पहले मेघालय व दूसरा नागालैंड, तीसरा मिजोरम, चौथा दिल्ली दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था लागू न करने वाले राज्य कौन है? नहीं जो लागू करता है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को, मेघालय पहला नंबर है, फिर दूसरा नागालैंड, तीसरा मिजोरम और चौथा दिल्ली है दोस्तों। 4 राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है दोस्तों, ये दिमाग में एकदम कंफर्म बैठा लीजिएगा। दूसरा 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य कौन है दोस्तों? गोवा है, सिक्किम है, मणिपुर है, आपका पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप है दोस्तों। दूसरा पंचवर्षीय योजना लागू करने वाला है। चौथा देखिए दोस्तों 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दोस्तों असम है और त्रिपुरा है। और अब ये 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है यहाँ पे दोस्तों, 3 गो पंचायती राज तीसरी पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पे लागू है असम और त्रिपुरा दोस्तों। संशोधन पारित होने के बाद लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य बिहार है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन है दोस्तों? बिहार है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, बिहार में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। जिला परिषद जिला स्तर पर 38 है दोस्तों, 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू, जिला स्तर पर 38 है जिला, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर 534 है दोस्तों, और ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर दोस्तों 8387 गांव है दोस्तों। ग्राम सभा की बैठक के बीच का अधिकतम समय अंतराल 0.3 माह से अधिक नहीं हो सकता है दोस्तों। ग्राम सभा की बैठक के बीच का अधिकतम समय का अंतराल 3 माह से अधिक नहीं हो सकता है। ग्राम सभा की बैठक के कोरम के लिए ग्राम सभा को 1/20 सदस्य का होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत बैठक की अध्यक्षता मुखिया के द्वारा किया जाता है दोस्तों। मुखिया को हटाने हेतु अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत में लाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अधिकारी करता है। जिसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? जिला पंचायत अधिकारी करता है। और ग्राम पंचायत सदस्य अपना त्यागपत्र मुखिया को, ग्राम पंचायत सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देगा दोस्तों? मुखिया को देता है, और 7 दिन की बाद प्रभावी माना जाता है। जो 7 दिन के बाद प्रभावी माना जाता है। मुखिया सरपंच व उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अधिकारी को देता है। मुखिया सरपंच और उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अधिकारी को देता है। ग्राम सभा और निगरानी समिति का गठन किया जाता है। ग्राम सभा द्वारा निगरानी समिति का गठन किया जाता है, जिसमें ऐसे व्यक्ति को शामिल किया जाता है जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। चलिए दोस्तों आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नगर निकाय से संबंधित मुख्य अनुच्छेद कुल 18 है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 43 के पी में देखिए दोस्तों परिभाषा, क्यू में फिर नगर पालिका का संविधान गठन, 243 का आर में देखिए नगर पालिका की संरचना दोस्तों, 243 का टी में देखिए सीटों का आरक्षण, 243 का यू में कार्यकाल, और 243 के 5 में दोस्तों भी में दोस्तों सदस्यता की अयोग्यता, और 243 के वाई में दोस्तों वित्त आयोग का गठन, 243 के जेड में दोस्तों चुनाव है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय से संबंधित प्रमुख तथ्य। 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे नगर पालिका का गठन सुनिश्चित हुआ। इसके लिए संविधान में एक नया भाग 9 के ए जोड़ा गया है, जिसमें कुल 18 अनुच्छेद हैं। इसके लिए संविधान में एक नया भाग 9 का ए जोड़ा गया है, जिसमें कुल 18 अनुच्छेद हैं दोस्तों। 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से लागू है दोस्तों। इसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें 18 विषय को रखा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग नगर चुनाव के संबंध में प्रावधान
प्रावधान बनाता है। राज्य निर्वाचन आयोग नगर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाता है। इसमें वार्ड स्तर पर सदस्यों का चुनाव होता है। चुनाव में प्रत्याशी होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है साथियों। इसमें भी आरक्षण की प्रक्रिया ग्राम पंचायत के समान ही है। इनका कार्यकाल भी प्रथम बैठक के 5 वर्ष तक होता है। अगर नगर निगम का विघटन हो जाए तो 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। इसमें मतदाता की उम्र 18 वर्ष से निर्धारित की गई है, जो अन्य सभी चुनाव में लागू है। नगर निगम नगरपालिका के अनेक माध्यम से अपने आय के स्रोत इकट्ठा करती है, जैसे मनोरंजन कर, संपत्ति कर, विज्ञापन कर, चुंगी कर, नए पुलों पर मार्ग कर, जन सुविधा शुल्क, जल स्वच्छता, कूड़ा नाली की व्यवस्था के लिए शुल्क। नगर पालिका से संबंधित सभी कार्यों का वर्णन 12वीं अनुसूची में दिया गया है, जो निम्नलिखित है दोस्तों। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। नगर नियोजन, भवन निर्माण। 12वीं अनुसूची में कितना विषय है दोस्तों? 18 विषय। पहला है नगर नियोजन, दूसरा है भवन निर्माण एवं भूमि उपयोग के लिए कानून बनाना, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, सड़क एवं पुल निर्माण, जल उद्योग की व्यवस्था। छठा है दोस्तों लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सफाई एवं कूड़ा प्रबंधन। 7वां है दोस्तों अग्नि शमन सेवा। 8वां है पर्यावरण संरक्षण एवं पेड़ पौधे लगाना। 9वां है कमजोर वर्ग, मानसिक रोगी एवं विकलांगों की सहायता दोस्तों। 10वां है गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम। 11वां नगर की गरीबी में सुधार। 12वां है दोस्तों पार्क, उद्यान एवं खेल के मैदान आदि की व्यवस्था करना। 13वां सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सौंदर्यीकरण का विकास, शमशान घाट, कब्रिस्तान, विद्युत शवदाह। 15वां है काजी हाउस, आवारा पशुओं को रखने की जगह। 16वां जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण दोस्तों। चलिए 17वां देखते हैं जन सुविधा, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड, रास्तों पर बिजली व्यवस्था। 18वां वधशाला, चमड़ा शोधन शाखा का विनिमय दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट में देखते हैं क्या है। भारत का सबसे पुराना नगर निगम चेन्नई नगर निगम है साथियों। 29 सितंबर 1688 में स्टार्ट हुआ दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में नगर पालिका व्यवस्था नहीं है। चलिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007। नगर नियम 49 को बिहार में दोस्तों, नगर नियम 19 को बिहार में है। नगर परिषद 89 है और नगर पंचायत दोस्तों 154 है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। ये वीडियो को 1 से 2 बार जरूर से जरूर आप भाई बहनों देखिएगा। जितना भी स्थानीय सुशासन से जो क्वेश्चन आता है पंचायती राज के रिलेटिव दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा इतना थ्योरी पढ़ने के बाद दोस्तों। इस पर एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम लाके बना देंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।